अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जो डायरेक्शन हमारा टॉपिक चल रहा है उसके 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक देखे थे कि कौन कौन सी बातें डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 20 क्वेश्चन कुछ हमारे हो चुके हैं। अब आज की इस वीडियो में हम लोग 21 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आज हो सकते हैं हम इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। देखिए, डायरेक्शन का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिक्स इसमें से टेट एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको इजी भी है। आपको सिर्फ डायरेक्शन की मालूमात होनी चाहिए कि 4 सिमतें कौन सी हैं, उनकी ज़िमनी सिमतें कौन सी हैं, कौन सी सिमत दाएं मुड़ने पर 90 डिग्री का एंगल कौन से सिमत से बनाती हैं, बाएं मुड़ने पर 90 डिग्री का एंगल किस सिमत से बनता है, जो मेन डायरेक्शन है और जो ज़िमनी सिमत है, मतलब जो मेन है और जो ज़िमनी सिमत है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाकर आप जो है ऐसे जो डायरेक्शन वाले सवालात हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हम स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, अब सवाल क्या है। करिश्मा शुमाल सिमत में 10 किलोमीटर जाती है, वहाँ से वो जुनूब में 6 किलोमीटर जाती हैं, तब वो 3 किलोमीटर मशरिक में जाती है, होना था एक्चुअली, या जाती है। अब वो शुरुआत के मकाम से कितनी दूरी पर और किस सिमत में है, यानी हमको यहाँ पर दूरी भी बताना है और हमको यहाँ पर सिमत भी बताना है। देखिए क्या है, करिश्मा शुमाल सिमत में 10 किलोमीटर जाती है, यानी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से शुमाल की तरफ गई, वो कितना गई, वो 10 किलोमीटर गई। ओके, उसके बाद क्या कहा है, वहाँ से वो जुनूब में 6 किलोमीटर जाती है, यानी वापस वो जुनूब की तरफ मुड़ जाती है यहाँ से। तो देखिए, वापस वो जुनूब की तरफ मुड़ गई इधर। ओके, कितने किलोमीटर मुड़ी वो वापस, 6 किलोमीटर आ जाती है। तब वो 3 किलोमीटर मशरिक में जाती है, मतलब यहाँ से अब वो 3 किलोमीटर कहाँ पर जाती हैं, मशरिक में जाती है। कितना गई ये, 3 किलोमीटर गई। देखिए कितना गई है, यहाँ से 3 किलोमीटर मशरिक में गई। ओके, यहाँ पर पहुँची। तो अब वो शुरुआत के मकाम से कितनी दूरी पर है, यानी अब हमको कौन सा फासला मालूम करना है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो हमको मालूम करना है। तो देखिए, ये तो हमको दिया गया, इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये कुछ ऐसा। तो ये तो हमको 3 दिया गया है। अब ये हमको मालूम करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, तो देखिए, ये पूरा जो डिस्टेंस था ये 6 था, यहाँ से वो आ गई, सॉरी 10 था, यहाँ से जुनूब की तरफ वापस 6 किलोमीटर है, यानी 10 में से 6 चले गए तो ये कितना बच गया, 4 बच गया। तो देखिए, एक 4 आया, एक 3 आया, तो अब हमको ये वितर हो गया हमारा, ये 90 डिग्री का जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये वितर हो गया यहाँ पे। तो अब हमको ये वितर मालूम करना है। अब सपोज़ अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ ए, बी और सी, मैंने अगर इसको नाम दे दिए सपोज़, तो मुझे क्या मालूम करना है, फिर मुझे मालूम करना है BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC² होगा। मुझे BC² मालूम करना है, तो BC² एज इट इज़ रहेगा। AB कितना है हमारे पास, 3 इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या नेम देकर आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम दी हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो क्या मालूम करना है और ज़ाब्ता क्या बनता है यहाँ पर। तो ये फिसागोरस का मसला है कि 90 के सामने वाला जो ज़िला होता है जैसे BC, उसे वितर कहते हैं। तो फिसागोरस का मसला क्या है कि उसकी कुव्वत दो, मतलब उस ज़िले की कुव्वत दो, वितर की कुव्वत दो बराबर होता है कायदे की कुव्वत दो जमा इत्तेफाक की कुव्वत दो, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये 3² प्लस AC कितना है हमारे पास, AC है हमारे पास 4²। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा BC² इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो कितना हो रहा है ये 25, यानी BC² इज इक्वल टू 25 है, तो ओनली BC यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5, यानी जिसका वो स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ पर BC आ जाएगा आपके पास 5। ओके, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है फिर इसका। लेकिन कौन से सिमत भी पूछा है, 5 किलोमीटर तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन किस सिमत में जा रहा है ये भी बताना है। तो देखिए, अभी वो यहाँ पर था, अब यहाँ से इस सिमत में चला गया, तो देखिए इसके हिसाब से जो इसकी सिमत है वो कौन सी होती है, फिर शुमाल मशरिक होती है, क्योंकि ए जो है एग्जैक्ट शुमाल में है सी से, और सी से बी की तरफ अगर हम जाते हैं तो शुमाल तो होता ही है वो, क्योंकि ऊपर साइड जा रहा है, लेकिन मशरिक की तरफ थोड़ा सा झुकाव है उसका, यानी ये मशरिक और शुमाल के बीच की ज़िमनी सिमत तैयार होती है, क्योंकि इस साइड में इसका मशरिक आ जाएगा, तो ये कौन से सिमत हो जाएंगी, शुमाल मशरिक हो जाएंगी। तो 5 किलोमीटर शुमाल मशरिक में इसका आंसर आएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, क्या है ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर शुमाल मशरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, परवेज़ किसी मकाम P से जुनूब में चलता है,
40 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है। अब वो 30 मीटर चलकर मकाम Q पर पहुंचता है, तो P और Q के दरमियान की सीधी दूरी क्या है और Q P के किस सिमत में है। अब देखिए परवेज़ कहाँ से शुरू कर रहा है, मकाम Q से जुनूब की सिमत चलना शुरू करता, मकाम P से। देखिए अगर सपोज़ यहाँ पर मैं मकाम P लेती हूँ तो यहाँ से वो जुनूब की सिमत में चलना शुरू करता है। कितने किलोमीटर, 40 मीटर चलने के बाद, यानी यहाँ से वो 40 मीटर चला। ओके, 40 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है। अब जुनूब की सिमत इसका चेहरा है अगर, तो उसका बाएं किधर होगा, ये साइड में होगा। ओके, क्योंकि शुमाल की सिमत चेहरा रहता है तो जिस पोजीशन में हम बैठे हैं, हमारा दाएं हम दाएं कंसीडर करते हैं और हमारा बाएं हम बाएं कंसीडर करते हैं। कब, जब हम शुमाल की सिमत चेहरा करके बैठे हैं। ओके, लेकिन अगर जो भी सामने वाला जो भी इंसान है या हम हैं, अगर जुनूब की तरफ चेहरा करके बैठे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो हमारी पोजीशन के हिसाब से हमको उल्टा लेना है, यानी हमारा सीधा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी हमारा राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा और हमारा लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मशरिक़ की तरफ जो हमारा राइट है, लेकिन इसका चेहरा क्योंकि जुनूब की तरफ है, इसके लिए मशरिक़ इसका लेफ्ट हो जाएगा। ओके, वो बाएं मुड़ जाता है। अब वो 30 किलोमीटर चलकर मकाम Q पर पहुँचता है, यानी यहाँ से ये कितने किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला और यहाँ P से निकला था और यहाँ पर Q पर पहुँच गया। तो अब हमको क्या मालूम करना है, देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी मालूम करनी है। कितना आसान है, देखिए यहाँ पर भी वही करना है हमको। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम R नाम दे देते हैं। ओके, PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ओके, अब कितना आया, देखिए ये PR कितना है हमारे पास, 40 स्क्वायर प्लस ये आ गया 30 स्क्वायर। तो ये कितना होता है, देखिए 1600 प्लस ये हो जाता है 900, तो इनका आ जाता है 2500, यानी 2500। तो अब PQ स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया है, तो हमको सिर्फ PQ मालूम करना है। तो PQ कितना आ जाएगा, फिर PQ आ जाएगा यहाँ पर 50। कितना आएगा PQ, यहाँ पर 50 जो है यहाँ पर PQ की कीमत निकलेंगी, यानी 50 किलोमीटर। और किस सिमत में है, यानी यहाँ से अगर हम P से Q की सिमत अगर हम देखें तो किस सिमत में है, ये सिमत इसका जुनूब होती है और ये साइड में मशरिक, तो जुनूब मशरिक सिमत इसकी हो रही है। तो 50 मीटर जुनूब मशरिक में आ जाएगा ये। ओके, 50 मीटर जुनूब मशरिक में। तो देखिए ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। 50 मीटर जुनूब मशरिक जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर C। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबर शुमाल सिमत में 4 मील चलता है। इसके बाद वो बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। अब वो शुरुआत के मकाम से कितनी दूरी पर है। ओके, तब हमको यहाँ पर क्या करना है, देखिए अकबर शुमाल सिमत में यानी कहाँ पर, देखिए यहाँ से अगर सपोज निकलता है वो, तो ये ऊपर का हो जाएगा शुमाल सिमत में। कितने मीटर चल रहा है वो शुमाल सिमत में, 4 मीटर चल रहा है, यहाँ पर ये पहुँच गया। इसके बाद वो बाएं मुड़ा। अब देखिए शुमाल की तरफ अगर चेहरा है तो ये हो जाएगा इसका राइट और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट, यानी बाएं। तो इस साइड में मुड़ा, कितने मीटर चला इस साइड मुड़कर, वो 6 मील चला। ओके, यानी यहाँ पर आ जाएंगे, ये ऐसा है 6 मील चला। फिर वो दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए उसका चेहरा मगरिब की तरफ है, तो उसका दाएं कहाँ पर होगा, शुमाल की तरफ होगा। फिर वो दाएं मुड़ता है और कितने मीटर चलता है, फिर वापस से 4 मील चलता है वो। अब वो शुरुआत के मकाम से कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये इसका शुरुआत का मकाम था और ये इसका इख्तिताम है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का ये मालूम करना है। तो देखिए अब इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप देखिए ये एक वाला ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, तो आप इसके हिसाब से निकाल लीजिए। ओके, जैसे ये 4 दिया हुआ है, ये 6 का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी लाइन 6 की है। यहाँ पर बीच में ये कट हो रहा है, तो मतलब ये 3 का हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें देखिए ये ऐसा एक ट्रायंगल अगर बनता है यहाँ पर, जिसमें ये 4 का है, ये 3 का है, तो हमको पता है, अभी हमने 2 बार मालूम किए कि क्या करेंगे, इसका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 16 प्लस 9 कितना आ रहा है 25। लेकिन हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 आ गया। ओके, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, ये 4 का है, ये वाला 3 का आ जाएगा, तो ये भी 5 का ही निकलेगा, यानी 5 और 5 अगर हम एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर देखिए आप इसका एक और तरीका है, एक और तरीका कैसे, देखिए मैं बताती हूँ।
देखिए अब इसको एक और तरीके से हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ से हम एक और ट्रायंगल, हम ऐसा एक ट्रायंगल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दिख रहा है आपको, ये मैंने अभी ग्रीन लाइन से बनाया। देखिए ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया ये। तो देखिए ये 4 का है, यहाँ पर देखिए ये वाली साइड 4 की है, तो यानी ये भी 4 की हो जाएंगी। तो ये 4+4 यानी टोटल जो है ये कितने की हो रही हैं, टोटल 8 की हो रही है। ओके, उसके बाद हमको क्या दिया गया, देखिए ये वाला ऊपर का 6 का है, तो ये नीचे का भी कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है ना, स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, दोनों आमने सामने के 4 4 के हैं, तो ये आमने सामने के कितने के हो जाएंगे, 6 के हो जाएंगे। अब हमको फिर क्या मालूम करना है, देखिए हमको फिर यहाँ से यहाँ तक का ये मालूम करना है। यानी अब हमको क्या मिल गया, देखिए 8 वितर की कुव्वत 2, सपोज हमको यहाँ पर वितर की कुव्वत 2 लिखी हमने, तो क्या मिला 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मिल गया। 8 का कितना आता है 64, प्लस 6 का कितना आता है 36। ओके, अब इनका एडिशन करेंगे तो कितना आता है 100, लेकिन 100 क्या है, वितर स्क्वायर है, वितर की कुव्वत 2 बराबर 100 है। हमको सिर्फ वितर अगर निकालना है, यानी सिर्फ हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, फिर ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 10 है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। देखिए इस तरह से हमारा फिगर ड्रॉ हुआ था, यहाँ से वो निकलना शुरू किया था, यहाँ पे वो पहुँचा था, तो हमको इसकी दूरी मालूम करनी है। देखिए इस तरह से मैंने एक ट्रायंगल बना दी, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है। देखिए ये अगर सामने वाला 6 का है तो ये नीचे का भी कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, और ये 4 का है तो ये भी कितने का है, 4 का, यानी पूरी जो लाइन अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन देखे तो ये हो जाती है 8 की। अब इसको अगर नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे हमने नाम दिए बी और यहाँ पे नाम दिए सी, तो क्या बनेगा, देखिए AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब हमको AC² मालूम करना है। AB कितना है हमारे पास, 8 आ गया, 4+4, और ये कितना आया, 6 आया। इनका स्क्वायर निकालेंगे, कितना निकलता है इसका स्क्वायर, 64, और इसका स्क्वायर निकलता है 36। इन दोनों का एडिशन आता है 100, लेकिन AC² इज इक्वल टू 100 है। सिर्फ AC निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, मतलब AC का स्क्वायर हटा दिए तो 100 का भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 100 किसका स्क्वायर है, फिर 100 है 10 का स्क्वायर, यानी 10 मील, 10 मील जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, ममता किसी तयशुदा मकाम से मशरिक की तरफ 20 मीटर और अगला 10 मीटर जुनूब की सिमत, और तब मशरिक की तरफ 15 मीटर चलती हैं, तो शुरुआत से आखिरी मुकाम जहां वो आखिर में पहुंचती हैं के बीच दूरी कितनी है। ओके, अब इसका हमको कैसे निकालना है, इसका भी सेम वैसे ही है। अब ममता किसी तयशुदा मकाम से मशरिक की तरफ कितना चलती है, वो 20 मीटर। ओके, देखिए हम करते हैं इसका। देखिए ममता किसी तयशुदा मकाम से, यानी सपोज यहाँ से वो निकली तो मशरिक की तरफ गई, कितने मीटर गई मशरिक की तरफ, वो 20 मीटर, यानी ये 20 मीटर हो गया। ओके, और अगला 10 मीटर जुनूब की सिमत, यानी यहाँ से उतर गई वो जुनूब की सिमत चली गई। ओके, यहाँ से उतर के वो, एक मिनट, सपोज़ ये हो गया 20 मीटर ले लिए, यहाँ से फिर वो जुनूब की सिमत उतरी, जुनूब की सिमत कितना चली, वो 15 मीटर, यानी यहाँ से ये 15 मीटर चलती है। तो शुरुआत से आखिरी, एक मिनट, मशरिक की तरफ 10 मीटर और अगला 10 मीटर जुनूब की सिमत, सॉरी यहाँ पर 10 है, ये अगला 10 मीटर जुनूब की सिमत, और तब मशरिक की तरफ, फिर यहाँ से वापस वो मशरिक की तरफ गई, यहाँ से मशरिक की तरफ कितना गई, वो 15 मीटर गई। देखिए यहाँ पर है, तो शुरुआत से आखिरी तक उसकी दूरी कितनी है, यानी यहाँ से कितनी उसकी दूरी हमको ये मालूम करनी, यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी कितनी होती है, मतलब अभी वो यहाँ पर पहुँची और यहाँ से उसने शुरू किया था, तो ये दूरी हमको क्या करनी है, मालूम करनी है कि कैसे हम यहाँ से इसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हमको क्या करना है, इसका सिंपली यहाँ पर भी देखिए हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। आप कैसे ट्रायंगल बना सकते हैं, देखिए यहाँ से इसको अगर आगे मैंने इसे इस तरह से ले ली हूँ और यहाँ से ऐसे, तो देखिए एक ट्रायंगल आपको नज़र आया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, ये 20 का, अब देखिए ये 15 का है अगर, तो ये भी 15 का आ जाएगा। ओके, यानी इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये पूरी साइड आ जाएंगी। अब उसके बाद देखिए ये वाला जो सामने का 10 का है, तो ये सामने का जो हमने ड्रॉ की ये भी कितने का होगा, 10 का, यानी अब हमारे पास 35 एक साइड गिवन है, क्योंकि 20 और 15 का एडिशन कितना होता है 35, और ये 10 हो गया हमारे पास। तो अब हमको इसके हिसाब से क्या करना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सपोज मैंने इसको नाम दे दी ई, ये हमारा बी और ये हमारा सी, तो हमको क्या मालूम करना है, यहाँ से यहाँ तक AC हमको मालूम करना है। ओके,
तो देखिए अब यहाँ से हमको मालूम करना है, देखिए ये भी 15 का है, ओके। अब ये 15 और ये प्लस करेंगे तो कितना होता है 35, यानी इसकी जो टोटल साइड हो गई वो कितने की हो गई 35 की हो गई। अब देखिए ये 10 का है तो ये भी कितने का आ जाएगा, यहाँ पर 10 का आ जाएगा। यानी अब हमारे पास यहाँ से ए, ये सी और ये बी, ए सी अब हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का हमको मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे हम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ए सी क्या है इसके अंदर वितर है। ओके, अब ये ए सी स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। ए बी कितना आया हमारे पास 20 + 15 यानी 35 आ गया, तो 35 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है अपने पास, बी सी है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 35 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो 35 का आता है 1225 आता है, ओके। और अगर हम इसका निकालते हैं 10 का तो कितना आता है 100। लेकिन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आता है, इनकी टोटल अगर हम करते हैं तो कितनी आती है, ये 1325 जो है इनकी टोटल आती है। लेकिन ये स्क्वायर है 1325 क्या है, ए सी स्क्वायर है। सिर्फ ए सी अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब 1325 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी किसी भी नंबर का वो स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको जज़र में डालना होगा। यानी 1325 जो है रूट के अंदर आ जाएगा, रूट 1325 जो है इसका आंसर होगा। यानी ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा, ए सी तक का डिस्टेंस अंडर रूट 1325, ओके। तो ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, एक आदमी 10 मीटर सामने की तरफ चलकर 40 मीटर दाएं तरफ मुड़कर चलता है। इसके बाद हर बाएं तरफ मुड़कर बितरतीब यानी तरतीबवार 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर चलता है। बताइए कि वो शुरू के मकाम से कितनी दूरी पर है। अब क्या किया गया, देखिए एक आदमी 10 मीटर सामने की तरफ चलकर 40 मीटर दाएं तरफ चलता है। यानी कैसे चलेगा, पहले वो 10 मीटर सामने की तरफ चलेगा, ओके। देखिए सपोज़ अगर वो यहाँ पर खड़ा है, सपोज़ यहाँ से वो 10 मीटर सामने की ओर मशरिक़ की तरफ चलना शुरू किया। कितना चला वो, यहाँ पर ओनली 10 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर 40 मीटर दाएं तरफ मुड़कर, यानी अब इसका दाएं किधर आ जाएगा, देखिए इसका दाएं आ जाएगा यहाँ पर नीचे। कितना मुड़ा वो, 40 मीटर दाएं, ओके। ये 40 मीटर वो दाएं की तरफ गया। उसके बाद हर बाईं तरफ मुड़कर भी तरतीब, यानी कितनी बार वो बाईं तरफ मुड़ा, पहले 5 मरतबा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे हम, इसका चेहरा जुनूब की सिमत हो गया, तो इसका बाएं ईस्ट साइड में आ जाएगा, ओके। उसके बाद कितने मीटर मुड़ा, देखिए ये शुरुआत का मकाम है यहाँ पर, ओके। 5 मीटर मुड़ा बाएं तरफ, फिर वापस से बाएं। अब इसका बाएं किधर आ जाएगा, देखिए इसका बाएं अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा। कितना मुड़ा बाएं, फिर वो 10 मीटर मुड़ा, ओके। यहाँ पर आ गया 10। उसके बाद क्या, कितना मीटर मुड़ा फिर से बाएं, वो 20 मीटर। तब इसका बाएं यहाँ से कितने मीटर कहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे था वो अभी, तो यहाँ से उसका वापस से बाएं बोला ना, पहले बाएं कितना चला वो, पहले बाएं मुड़ा 5 मीटर। तो देखिए ये 5 मीटर हो गया। अब उसके बाद 10 मीटर, तो ऊपर चला जाएगा वो 10 मीटर, यानी यहाँ पर वो 10 मीटर बाएं मुड़ा। और फिर 20 मीटर वापस से बाएं मुड़ा। तो अब अगर उसका चेहरा शुमाल की तरफ है तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। देखिए 5 मीटर वो कहाँ पर चला, बाएं मुड़ा अपने। 40 मीटर जुनूब की तरफ आने के बाद 5 मीटर कहाँ पर मुड़ा, बाएं। बित तरतीब कहाँ गए, यानी हर बार तरतीबवार वो बाएं ही मुड़ा, लेकिन सबसे पहले 5 मीटर, उसके बाद वापस बाएं मुड़ा कितने, 10 मीटर। तब इसका बाएं किधर हो जाएगा, देखिए कहाँ पर किस सिमत में होगा, इसका बाएं अब इस सिमत में होगा, यानी अब वो इधर गया। कितने मीटर गया वो, 10 मीटर। उसके बाद फिर 20 मीटर चला, यानी अब वापस वो बाएं मुड़ा, तो अब उसका बाएं वापस कहाँ पर हो जाएगा, उसका बाएं होगा इस साइड में 20 मीटर। देखिए 5 है, ये 10 और 5 15 और थोड़ा सा इसके आगे जाएगा एक्चुअली वो, मतलब यहाँ पर ये 20 मीटर तक वो मुड़ा, ओके। तो देखिए हमको क्या करना है, फिर हमको उसकी शुरुआत से आखिरी मकाम तक की दूरी मालूम करनी है। तो देखिए अभी उसने शुरुआत यहाँ से की थी और वो पहुँच गया यहाँ पर, तो हमको शुरुआत से लेके आखिरी मकाम तक की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक का हमको मालूम करना है। तो देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन सकता है। देखिए इस तरह से एक लाइन अगर हमने ड्रॉ कर लिए तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन सकता है। अब देखिए ये 10 का है अगर, तो ये भी 10 का हो जाएगा। और ये पूरी लाइन जो थी ये 40 की थी, 40 में से ये वाला हिस्सा 10 का चला गया, तो ऊपर कितने का बचा, ये 30 का। यानी ये 30 की लाइन है तो इसके सामने वाली भी 30 की हो जाएंगी, मतलब ये हमको मिल गया यहाँ पर इस तरह से 30, ओके। अब उसके बाद देखिए ये पूरी लाइन कितने की है, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन है 20 की, ओके। अब 20 में से देखिए ये 5 चला गया,
ये 5 जाने के बाद देखिए यहाँ से ये 10 भी, ये जो ऊपर का 10 है ये सामने का भी तो 10 ही होगा ना। देखिए देखिए यहाँ से अगर ये 5 का है तो ये वाला हिस्सा भी कितने का होगा, 5 का होगा। और देखिए ये वाला हिस्सा 10 का है तो ये सामने का हिस्सा भी कितने का होगा, 10 का होगा। यानी ये 10 और ये 5, तो ये पूरी लाइन थी 20 की, 20 में से ये 15 अभी चले गए तो कितने बचे, 20 में से 15 चले गए तो कितने बचे, 5 बचे। यानी ये जो हिस्सा यहाँ का बच गया ना, इतना हिस्सा ये कितने का है, 5 का है। जहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है ये 5 का है, ये हमको ये वाली लाइन हमको मिल गई 30 की। तब इस हिसाब से हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास देखिए सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये ए है, ये बी है और यहाँ पर ये सी है। हमको मालूम करना है ए से सी तक का डिस्टेंस। तो सेम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकलेगा हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस निकलेगा हमारा बी सी स्क्वायर। अब ए बी कितना मिला हमको, देखिए ये 30 का था तो ये सामने का ए बी भी हमको मिल गया 30 का, तो ये आ जाएगा 30 स्क्वायर प्लस, और ये कितने का मिला हमको, देखिए ये मिल गया हमको 5 का, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। अब कितना आता है, देखिए इसका आता है 900, इसका आता है 25। लेकिन ये ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 925 ए सी स्क्वायर आया। लेकिन हमको ए सी मालूम करना है तो हम स्क्वायर रूट करेंगे। अब 925 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, मतलब ए सी 925 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना तो हमको इसको रूट में डालना होगा, यानी 925 जो है इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, तो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है फिर, √925। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आसान है ये। एक आदमी ने किसी मकाम से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर शुमाल की तरफ गया। अब वो 90 दर्जे बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। अगर शुरुआत के मकाम और आखिरी मकाम के दरमियान फासला 13 किलोमीटर है तो शुमाल से घूमने के बाद वो कितनी दूर चला। अब देखिए हम इस हिसाब से इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए एक आदमी ने किसी मकाम से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर शुमाल की तरफ गया। यानी अभी किसी मकाम से सपोज उसने यहाँ से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर मतलब वो यहाँ शुमाल की तरफ गया। कितने किलोमीटर, 12। यहाँ से चलना शुरू किया, वो 90 दर्जे बाएं घुमा। अब 90 डिग्री के एंगल पर वो कहाँ पर घुमा, बाएं घुमा। तो देखिए शुमाल की तरफ अगर जाता है तो ये इसका राइट हो जाता है, ये इसका लेफ्ट। तो बाएं तरफ वो 90 डिग्री के एंगल पर घुमा, इस तरफ मतलब वो गए यहाँ पर, और थोड़ी दूर चलकर वहाँ पर रुक गया। अगर शुरुआत के मकाम और आखिरी मकाम के दरमियान फासला 13 किलोमीटर है, यानी अब हमको बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो हमको बोल रहा है 13 किलोमीटर का है। तो शुमाल से घूमने के बाद वो कितनी दूर चला, यानी फिर यहाँ से वो जब घूमा तो वो कितनी दूर चला, हमको ये निकालना है। सपोज़ अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी और इसको नाम दे दी मैंने सी, तो यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है, सॉरी एक मिनट, देखिए इसको अगर मैं नाम दे देती हूँ इस तरह से ए बी और सी, तो हमको ए बी मालूम करना है। ओके, अब हम ए बी कैसे मालूम करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए सपोज़ हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ए ले लेती हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ए सी स्क्वायर कितना दिया गया है 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारे पास मालूम करना है, ए बी स्क्वायर, बी सी कितना है हमारे पास 12 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इनका हम माइनस कर देंगे, ये कितना आता है 169 और इसका कितना आता है 144। इसको अगर मैं इसके साथ लेकर आऊँगी तो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों की जब हम माइनस करते हैं तो इन दोनों की माइनस कितनी आती है, 25 आती है। 25 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, ए बी स्क्वायर आ रहा है। लेकिन हमको क्या निकालना है, ए बी, तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए बी क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है। तो यानी हमारे पास कितना आ रहा है फिर वो 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल आते हैं, सिर्फ फिसागोरस का मसला आपको आना चाहिए कि किस तरह से होता है। ये मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताई हूँ कि फिसागोरस का मसला कैसे होता है। जैसे अगर आपका ये एक ट्रायंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तो ये इसको नाम अगर हमने दिए, अगर इसको नाम हमने दिए ए बी और सी, ओके, देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ए, ये बी और ये सी।
यहाँ पर राइट 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो AC है ना ये वितर है, तो इसकी कुव्वत 2 बराबर होता है, बाकी के जो 2 साइड बच गए ना उनकी कुव्वत 2 लेकर उनका एडिशन करना है, AB² प्लस BC²। बस ये फिथागोरस का मसला है। फिर इसमें से आपका जो डायरेक्शन के हिसाब से अगर ये ट्रायंगल बनता है और कोई भी साइड आपको मालूम करनी हो, चाहे आपको वितर मालूम करना हो, चाहे आपको बेस मालूम करना हो, चाहे आपको हाइट मालूम करना हो, तो आपको इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या करना है, आपको मालूम करना है। आप इस आसानी के लिए चाहे तो नाम दे सकते हैं इस तरह से ABC, या डायरेक्टली अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। राधा जुनूब मशरिक में 7 मीटर चलती हैं, फिर मगरिब में 14 मीटर की दूरी तय करती हैं। यहाँ से वो शुमाल मगरिब की तरफ 7 मीटर चलती हैं और आखिर में वो मशरिक की तरफ 4 मीटर चलती हैं और उसी मकाम पर खड़ी हो जाती हैं। वो जहाँ खड़ी हैं वहाँ से शुरुआत के मकाम में कितना फासला है। अब देखिए इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। देखिए सवाल कुछ इस तरह से हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए राधा जुनूब मशरिक में 7 मीटर चली, हम उसके हिसाब से चलना शुरू करेंगे। अब जुनूब मशरिक में कितने मीटर चलती है, वो 7 मीटर चलती है। यानी सपोज वो यहाँ से चलना अगर उसने शुरू किया, ये जुनूब मशरिक की तरफ हो गई, कितने मीटर गई वो 7 मीटर गई। ओके, क्योंकि यहाँ से उसका अगर हम डायरेक्शन लेंगे तो ये हिसाब से जुनूब मशरिक हो जाएगा। फिर मगरिब में वो 14 मीटर चली, यानी यहाँ से मगरिब की तरफ गई, वो कितने मीटर गई, 14 मीटर। अब इस सिमत में उसका फेस है, यहाँ से वो शुमाल मगरिब की तरफ गई। देखिए शुमाल मगरिब इस सिमत में आ जाएगा। ओके, यहाँ से वो शुमाल मगरिब की तरफ 7 ही मीटर गई, यानी ये देखिए ये दोनों आमने सामने के साइड एक जैसे हो गए। और आखिर में वो मशरिक की तरफ, अब यानी यहाँ पर है ना वो, तो यहाँ से मशरिक की तरफ कितने मीटर गई, वो 4 मीटर। यानी यहाँ से मशरिक की तरफ वो सिर्फ 4 मीटर गई, यहाँ पर 4 मीटर गई वो। और उसी मकाम पर खड़ी हो गई, यानी यहाँ पर आकर ये रुक गई। तो जहाँ पर वो खड़ी है वहाँ से शुरुआत के मकाम में कितना फासला है, यानी हमको क्या मालूम करना है। फिर देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक का फासला मालूम करना है। अब देखिए ये 7 का है और ये भी 7 का है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, यानी मुतवाज़ी अज़ला बन रहा है, जिसके आमने सामने की जो साइड है वो मुतवाज़ी भी है और मसावी भी होती हैं। तो देखिए ये दोनों 7-7 के हैं, तो ये 14 का और ये भी 14 का हो जाएगा। लेकिन 14 में से 4 मीटर का वो फासला यहाँ तक का तय कर चुकी हैं, तो बाकी का कितना बाकी है उसका, तो 14 में से हमको 4 माइनस करना होगा। बाकी कितना बाकी है, फिर उसका 10 मीटर बाकी है। तो 10 मीटर जो है यहाँ शुरुआत के मकाम से यहाँ आखिरी मकाम तक का जो है फासला हो गया। तो उसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है 10 मीटर यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है लेकिन आसान है। ओके, अब आपको इसके हिसाब से सॉल्व करते जाना है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर वो मुड़ता है और किस तरह से फिर वो दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। देखिए क्या है, ए और बी मशरिक मगरिब जाने वाले एक सीधे रास्ते पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। वो वहाँ से मशरिक और मगरिब की तरफ एक ही वक्त चलना शुरू करते हैं। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए अपनी बाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, जबकि बी 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपने दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर उसी रफ्तार से चलता है जिस रफ्तार से ए चलता है। इसके बाद दोनों अपनी बाईं तरफ मुड़ जाते हैं और यकसा रफ्तार से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इनके बीच में अब कितनी दूरी है। अब देखिए इस सवाल का ना आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और चाहे तो बाद में इसको आप अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि इसका सोल्यूशन मुझे नीचे बताना है, तो सवाल शायद आपको सामने अभी नज़र ना आए जब मैं इसको सॉल्व करूँ। तो सवाल का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या इसको लिख कर रख लीजिए और फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन करती हूँ, तब आप सवाल को सामने रखिए। ओके, तो देखिए अब हमको क्या क्या करना है उसके हिसाब से हम जाएंगे। देखिए सवाल का उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा या फिर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि अभी आपके सामने सवाल नहीं है, मैं सिर्फ रीड करूँगी मेरे पास जो सवाल है और उसके ज़रिए मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हमको कैसे करना है ये। ओके, तो देखिए अब क्या क्या है, ए और बी मशरिक मगरिब जाने वाले एक सीधे रास्ते पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। यानी सपोज देखिए यहाँ पर अगर ए खड़ा है, देखिए यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर अगर ए खड़ा है और यहाँ पर बी खड़ा है,
ओके। अब दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का जो है यहाँ पर फासला है। अब क्या कह रहे हैं, देखिए वो वहाँ से मशरिक़ और मगरिब की तरफ एक ही वक्त में चलना शुरू करते हैं। ओके, यानी बी जो है, अगर बी जो है यहाँ से मगरिब की तरफ चलना शुरू करता है और ए यहाँ से मशरिक़ की तरफ चलना शुरू करता है। ओके, दोनों भी अपने मकाम से एक ही वक्त में चलना शुरू करते हैं। अब दोनों भी यहाँ से चलने के बाद एक ही वक्त में चलना शुरू करते हैं। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए अपनी बाएं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यानी ये 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। फिर ए अपने कहाँ पर मुड़ता है, अपनी बाईं तरफ मुड़कर। बाएं यानी अब देखिए उसका दाएं कहाँ पर होगा, जुनूब में, और उसका बाएं कहाँ पर होगा, शुमाल में, यानी ये शुमाल की तरफ गया। देखिए ए अपने मकाम से मतलब 5 किलोमीटर जब वो समझ लो मशरिक़ की तरफ गया और वहाँ से वो अपनी बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। ओके, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है, 10 किलोमीटर का। अब ये भी यहाँ से और बी 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर उसी रफ्तार से चलता है, यानी इसने भी 5 किलोमीटर का डिफरेंस तय किया और अब ये अपनी दाईं तरफ मुड़ गया, यानी इसकी दाईं तरफ कौन सा हो जाएगा, देखिए ये भी शुमाल की तरफ ही जाएगा इसका दाएं। ओके, ये भी कितने मीटर की दूरी तय किया, इसने भी 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। ओके, इसके बाद दोनों अपनी बाईं तरफ मुड़ जाते हैं और यकसा रफ्तार से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब देखिए ये इनका राइट है और ये इनका लेफ्ट है। ओके, तो दोनों भी 5-5 किलोमीटर चलती, यानी ये यहाँ पर चला और ये यहाँ पर चला 5 किलोमीटर। ओके, यानी अब ये यहाँ पर बी पहुँच गया, ये बी यहाँ पर पहुँच गया और ये ए जो है अब यहाँ पर पहुँच गया और ये भी कितना मीटर उन्होंने दोनों ने साथ में तय किए, 5 किलोमीटर, और उसी रफ्तार से तय किए। तो अब हमको क्या बोल रहा है वो, अब इनके बीच में कितनी दूरी है, यानी अब हमको इनके बीच की दूरी मालूम करनी है। यानी अब हमको क्या मालूम करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है हमको ये मालूम करना है कितना है। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की अगर हम पूरी दूरी देखते हैं, ए से बी तक की अगर पूरी दूरी हम यहाँ से देखते हैं तो ये 20 किलोमीटर की हमको पता है। अब इसमें से देखिए बी ने 5 किलोमीटर का डिफरेंस तय कर लिया, ए ने भी 5 किलोमीटर का डिफरेंस क्या किया यहाँ पर, मतलब दोनों ने 5-5 किलोमीटर का जो ये था फासला था वो क्या कर लिए, दोनों ने भी तय कर लिए। ओके, अब 5-5 किलोमीटर का जब दोनों ने फासला तय कर लिए यहाँ पर, यानी अब ये कितना बच गया, देखिए ये 20 किलोमीटर 10 बच गया, इसमें से ये 5 चला गया, ये 5 चला गया, यानी ये 10 बचा। तो देखिए इसके सामने ये लाइन बन रही हैं इस तरह से, तो ये पूरी लाइन भी कितने की हो जाएंगी, देखिए 10 की हो जाएंगी। ओके, अब ये 10 की हो जाएंगी। अब ये 5 किलोमीटर तय करने के बाद एक्चुअल में ये दोनों भी लेवल में आ जाएंगे। ओके, यानी ए ने जहाँ से शुरू किया था एग्जैक्ट उसके सामने वो शुमाल में है। ओके, अब यहाँ से देखिए ये 5 किलोमीटर इसका और ये 5 किलोमीटर, कितना हो गया टोटल, ये 10 किलोमीटर, यानी दोनों के बीच में अब कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर की। देखिए एक बार फिर से मैं बताती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा तो। देखिए ये जो ए का है ना ये इसी लेवल में आएगा। ओके, ये 5 इसी लेवल में आएगा और ये यहाँ पर ये 5 इधर आ जाएगा बी। ओके, ये बी है, ये बी है और यहाँ पर ये ए है। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है हमको, ये यहाँ से यहाँ तक का हमको डिफरेंस मालूम करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल ए से लेके बी तक जो फासला था शुरुआत में वो कितना था, 20 का था। उसमें से देखिए बी अपनी दाएं जानिब मुड़कर उसी 20 में से वो 5 मीटर यहाँ पर चल गया और ए भी अपने 5 मीटर चल गया, यानी दोनों 5-5 मीटर चल गए। तो अब ये कितना बच गया, टोटल 10 बच गया ना ये यहाँ पर। ओके, अब देखिए ये यहाँ पर इस तरह से 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये सामने वाला भी कितने का हो जाएगा, ये भी कितने का होगा, यहाँ पर 10 का होगा। लेकिन उसमें से 5 मीटर का डिफरेंस इसने तय कर लिया बी ने, यानी ये बच गया 5 मीटर का डिफरेंस। ओके, और यहाँ से यहाँ तक ए का भी जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 5 का है, यानी ये 5 + 5 अगर हम करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, टोटल 10 आता है। तो कितना आ जाएगा, इनके बीच का जो फासला है वो 10 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर जो है 10 किलोमीटर इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। ओके, ये इसका यहाँ पर सही जवाब है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ये वाला जो सवाल है ना, आपको इसको सामने रखना होगा और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आप देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि सवाल इसका काफ़ी लेंथी था, इसके लिए एक ही स्क्रीन पर शो करना पॉसिबल नहीं था, सवाल और उसका सोल्यूशन। तो आप एक काम करिए, उसको या तो लिख कर नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल कर उसको मैच करिए। ओके, जैसा आपको पॉसिबल होता है वैसा करिए, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 29 का, तो क्वेश्चन आपके सामने होना ज़रूरी है, तभी आपको वो समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1:30 पर मिनट की सुई कौन सी सिमत में होंगी। देखिए अब इस तरह से अगर हम ये घड़ी बनाते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम लेते हैं 12, ओके, यहाँ पर है हमारा 6, यहाँ पर है हमारा 3 और यहाँ पर है हमारा 9। अब क्या टाइम क्या बोल रहा है, देखिए टाइम बोल रहा है 1 बजकर, यानी सपोज यहाँ पर हमारा 1 है, ओके, 1:30 पर, यानी ये 1 बजकर यहाँ पर 1 की घंटे की सुई होंगी, यहाँ पर मिनट की सुई होंगी। तो 1:30 पर मिनट की सुई कौन सी सिमत में होंगी। कितना आसान है बताइए। तो 1:30 पर मिनट की सुई 6 पर होंगी, बराबर ना। जब जाके नजर आ रही हैं ये जुनूब सिमत है ना, तो इसका क्या जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31, घंटे वाली सुई जुनूब मगरिब में सबसे पहले किस वक्त को बताएंगी। तो देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से अगर मैं घड़ी ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये 4 सिमतें हमारी तैयार होती हैं इस तरह से। ये शुमाल हो जाएगा, ओके, ये हमारा मशरिक होगा, ये मगरिब होगा और ये हो जाएगा जुनूब। अब कौन सा सिमत बोल रहा है, जुनूब मगरिब। तो देखिए 4:30 बजे यानी वो कहाँ पर होंगी, देखिए 4:30 बजे वो इस साइड में होंगी, जुनूब मशरिक होता है। 5:30 बजे इस साइड में होंगी, ये भी जुनूब मशरिक होता है। और एग्जैक्ट 6 बजे का जो टाइम है वो हमारा एग्जैक्ट जुनूब में होगा। और जुनूब मगरिब यानी इस साइड में, तो 6:30 बजे वो थोड़ा सा सरक जाएंगी साइड में, यानी वो जुनूब और मगरिब के बीच में होंगी 6:30 बजे। तो सबसे पहले जो वक्त है जुनूब मगरिब का वो कब बताएंगी, 6:30 बजे बताएंगी। ओके, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, 6:30 PM जो है इसका सही जवाब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, घड़ी में 2:45 बजे हैं। अब हम पहले घड़ी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये घड़ी है सपोज, ओके, अब कितने बज रहे हैं, 2:45, यानी यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, कितने बोल रहा है, 2:45, यानी हमारा मिनट का काटा 9 पर और इसका जो काटा है 3 से थोड़ा सा पहले होगा। ये हमारे 2:45 बज रहे हैं। तो घंटे की सुई किस सिमत की तरफ होंगी, तो घंटे की सुई हमारी किस सिमत की तरफ हमको नज़र आ रही हैं, एकदम आसान है। कौन सी सिमत में नज़र आ रही है हमको, घंटे की सुई पूछा है, 2:45 बज रहे हैं, तो घंटे की सुई कहाँ पर होंगी, मशरिक की तरफ होंगी ना। देखिए घंटे की सुई पूछा है, 2:45 बज रहे हैं, अगर मिनट की सुई जुनूब मशरिक सिमत में है, यानी मिनट की सुई कहाँ पर है, 2:45 बजे, यानी कितने बजते हैं, 2:45 होते हैं, 2:45। ओके, तो मिनट की सुई जुनूब मशरिक सिमत में है, तो घंटे की सुई किस सिमत में होंगी, यानी मिनट की सुई। देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये घड़ी थोड़ा सा इसको उल्टा किया गया, मतलब आईने की मिरर की इमेज की बात अगर यहाँ पर एक्चुअली इनडायरेक्टली हो रही है, क्योंकि क्या कह रहा है, देखिए मिनट की सुई जुनूब मशरिक में, लेकिन अगर हम एक्चुअल में घड़ी में 2:45 अगर बजे हैं, तो मिनट की सुई 9 के ऊपर होंगी और घंटे की सुई जो है 3 से थोड़ा सा पहले होंगी। तो जुनूब मशरिक में होती है क्या फिर मिनट की सुई, इस हिसाब से वो तो मगरिब में होती है। लेकिन हमको क्या कह रहा है, अगर इसको सपोज़ मिनट की सुई यहाँ पर सपोज़ ये 12 है आपका, ये 3 है, ये 9 है और ये 6 है, यानी मिनट की सुई कहाँ पर बोल रहा है, जुनूब मशरिक की तरफ, यानी जुनूब मशरिक कहाँ पर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, यानी इसको क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया। तो घंटे की सुई फिर यहाँ पर हो जाएगी ना इस तरह से, मिनट की सुई घंटे की जगह पर और घंटे की सुई मिनट की जगह पर। तो फिर घंटे की सुई कौन सी सिमत में हो जाएंगी, फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मगरिब में, एक्चुअल में तो मशरिक में होंगी वो, लेकिन अगर इस तरह से सुइयों की पोजीशन यहाँ पर चेंज कर दी गई है, क्योंकि क्या कह रहा है, मिनट की सुई को अगर जुनूब मशरिक सिमत में बताया जा रहा है, जुनूब मशरिक सिमत यानी वो 3 के इस साइड में थोड़ी सी होंगी, थोड़ा सा 3 के आगे होंगी, तो यानी जो घंटे की सुई है वह 9 के पास होंगी। ओके, यानी वो 3 की बजाय 9 के पास होंगी, और जो मिनट की सुई है वो 9 की बजाय 3 के पास होंगी, यानी उसको रिवर्स कर दिया गया है, या फिर हम इसको मिरर इमेज भी बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो घंटे की सुई क्या क्या हो रही है, जो मशरिक होना चाहिए थी एक्चुअल में वो अब मगरिब हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर शुमाल मशरिक जुनूब बन जाए तो जुनूब मशरिक क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए इस तरह से ये हमारी 4 डायरेक्शन है। ओके, ये है हमारा मशरिक, ये है हमारा मगरिब, ये है जुनूब और ये है हमारा ऊपर शुमाल।
अब क्या कह रहा है, शुमाल मशरिक यानी ये वाली सिमत, शुमाल मशरिक की सिमत अगर हमारी जुनूब बन जाए, जुनूब कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, तो अब कितना डिग्री जा रही है वो देखिए, ये 45 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना डिग्री का एंगल वो घूम रही हैं, 135 घड़ी की सुई की डायरेक्शन में अगर वो रोटेट हो रही है तो घड़ी की सुई की डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करेंगे अगर शुमाल मशरिक से जुनूब की तरफ, तो 135 डिग्री का एंगल वो तय कर रही है। तो अब जुनूब मशरिक जो है वो क्या बन जाएगा, यानी यहाँ पर जुनूब मशरिक आएगा हमारा, तो अब ये जुनूब मशरिक जो है ये क्या बनेगा फिर, तो इसको भी 35 के 135 के एंगल पे जाएंगे, तो देखिए जब ये जुनूब में जाएगा अगर जुनूब मशरिक से, तो ये 45 का हो जाएगा और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ये क्रॉस करेगा तो ये मगरिब में जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री होता है जुनूब मशरिक से, तो मगरिब की तरफ 135 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है, यानी वो कौन सी सिमत में हो जाएंगी फिर, कौन सी सिमत बन जाएंगी, मगरिब की सिमत बन जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किसी तस्वीर में जुनूब मशरिक सिमत को शुमाल दिखाया गया है। अब यहाँ पर भी सबसे पहले तो हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो आसानी होती है हमको डिसाइड करने में। ओके, देखिए ये शुमाल, ये मशरिक, ये मगरिब और ये हो गया हमारा जुनूब। अब क्या कह रहा है, जुनूब मशरिक सिमत को शुमाल बताएगा। देखिए जुनूब मशरिक कहाँ पर आता है, देखिए जुनूब मशरिक हमारा यहाँ पर आया। अब इसको क्या कह रहा है, शुमाल, यानी हम घड़ी की उल्टी दिशा सिमत में अगर जाते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो ये 135 का ही होता है, क्योंकि देखिए हर मेन जो सिमत होती है, जैसे यहाँ पर मशरिक मेन है, तो इससे जो जुनूब मशरिक की सिमत है ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है, और यहाँ से मशरिक से शुमाल तक 90 डिग्री का, तो 90 + 45 कितना हो जाता है, 135 डिग्री का एंगल, यानी जुनूब मशरिक से शुमाल की तरफ जब जाती हैं ये, तो कितने का एंगल होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जब जा रही हैं तो 135 डिग्री का, और डायरेक्शन कैसी है, घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन है, तो शुमाल मशरिक को और शुमाल मशरिक को मगरिब दिखाया गया है। अब देखिए शुमाल मशरिक कहाँ पर है, देखिए शुमाल मशरिक इधर है, तो इसको मगरिब देखिए बराबर, ये भी यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री का एंगल इसका भी हो रहा है घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, तो तस्वीर में मगरिब को क्या दिखाया जाएगा, देखिए ये मगरिब यहाँ पर है, तो मगरिब से 135 डिग्री अगर हमको जाना है, देखिए जुनूब में अगर मैं जाती हूँ, घड़ी की उल्टी सुई की डायरेक्शन में अगर मैं जाती हूँ यहाँ पर, मतलब जैसे ये चल रही हैं उसी तरह से, बाकी की जैसे सिमतें घूम रही हैं उसी की तरह से अगर मैं घुमाती हूँ, तो मगरिब से जुनूब तक हो जाता है 90 डिग्री। ओके, और जुनूब से जुनूब मशरिक की सिमत की तरफ हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है ये 45, यानी 90 + 45 135, तो कौन सी सिमत बन रही हैं फिर उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाली सिमत, जुनूब मशरिक सिमत बन जाएंगी वो। ओके, देखिए मैं फिर से एक बार ड्रॉ करती, देखिए यहाँ पर इस तरह से हैं, हमको मगरिब का पूछा है। ओके, तो यहाँ पर ये ज़िमनी सिमत तैयार होती हैं, इसकी जुनूब मशरिक तैयार होती है ये। ओके, तो मगरिब से अगर मैं जाती हूँ, देखिए मगरिब से अगर मैं जाती हूँ तो ये 90 डिग्री का यहाँ पर आती हूँ मैं जुनूब में। ओके, और फिर जुनूब से आगे 45 डिग्री का जाती हूँ मैं जुनूब मशरिक में, तो ये 90 और ये 45 कितना हो गया, 135 डिग्री, यानी कौन सी सिमत बन जाएंगी फिर, मगरिब जो है वो जुनूब मशरिक सिमत हो जाएगा। ओके, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये आपको करना है, अगर शुमाल मशरिक सिमत को जुनूब मशरिक में तब्दील करें तो दूसरी सिमतें किस तरह तब्दील होंगी, यानी आपको 35 का यहाँ पर जिस तरह से मैंने अभी ड्रॉ करके आपको समझाई हूँ उसी तरह से इसको आपको करना है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, कौन से घड़ी की सुई की डायरेक्शन। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर किसी सवाल में कन्फ्यूजन है तो आप वो भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कन्फ्यूजन को दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे जो टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उर्दू मीडियम से उन तक ज़रूर पहुँचाइए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।